कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। आप में से कई लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, बट बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इंडेक्स फंड का नाम सुना होगा। अगर आप भी उन कम लोगों में से एक है जिन्हें नहीं पता कि इंडेक्स फंड क्या होता है या फिर इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करने पर हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। एक टाइम की बात है, यूएस में गोट्रोक्स नाम से एक फैमिली रहती थी जो बहुत अमीर थी, लिटरली बहुत अमीर। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोट्रोक्स फैमिली ने यूएस के सभी स्टॉक्स को एक्वायर किया हुआ था। मींस यूएस में जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, उन सभी कंपनीज के सभी स्टॉक्स गोट्रोक्स फैमिली के पास थे। अभी के टाइम पर लोग एक बिजनेस स्टार्ट करके सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा अमीर आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, बट गोट्रोक्स फैमिली के पास पूरे कंट्री के सभी बिजनेस और स्टार्टअप्स की पार्टनरशिप थी। आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा और पावर होगी, क्योंकि पूरी कंट्री के सभी बिजनेस का प्रॉफिट उन्हें मिलता था, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा। फैमिली के सभी लोग अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन फिर फैमिली के कुछ अति बुद्धिमान लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को हायर किया। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने कहा, आप अपने पोर्टफोलियो में से कुछ शेयर्स अपने फैमिली मेंबर्स को बेच दीजिए और उनके बदले में दूसरे शेयर्स खरीद लीजिए। एडवाइज़र की बात मानकर उन लोगों ने सजेस्टेड शेयर को बाय एंड सेल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई भी स्टॉक्स बेचते और खरीदते टाइम उन्हें एडवाइज़र की कमीशन देनी पड़ती थी। एडवाइज़र की एडवाइस फॉलो करके स्टॉक्स को बाय एंड सेल करके एडवाइज़र की कमीशन देने के बाद जब उन्होंने अपनी वेल्थ को कैलकुलेट किया तो उनकी वेल्थ बढ़ी नहीं, उल्टा घट गई, क्योंकि ये बार बार अपने स्टॉक्स को बेच रहे थे और खरीद रहे थे, तो इन्हें अपने प्रॉफिट पर टैक्स और कमीशन दोनों देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लॉस में जाने लगे। अब इन लोगों को समझ आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को हायर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, एंड अब हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। बेवकूफ़ी ना करके उन्होंने एक स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को हायर किया, जो कि उनकी एक और बेवकूफ़ी साबित हुई, क्योंकि स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट भी फ्री में काम नहीं करता, पैसे तो वो भी लेता है। स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को रखने के 1 साल बाद जब उन्होंने अपनी वेल्थ कैलकुलेट की तो इस बार उनकी वेल्थ पिछले साल से भी कम थी। अब सभी लोग परेशान हो गए और अर्जेंट फैमिली मीटिंग अरेंज की, जिसमें पूरी गोट्रोक्स फैमिली थी। मीटिंग में उस फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन ने यह सजेस्ट किया कि अगर हमें फिर से पहले जैसा प्रॉफिट कमाना है तो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारे अननेसेसरी टैक्स और कमीशन बचेंगे। और हाँ, हमें वही करना होगा जो हम पहले किया करते थे, मतलब यूएस की सभी कंपनीज के सभी स्टॉक्स खरीद के उन्हें होल्ड करके उन्हें ग्रो होने देना। जैसे ही फैमिली मेंबर्स ने उस ओल्डेस्ट पर्सन की बात मानी, वैसे ही उन्होंने अपने सभी लॉस को रिकवर कर लिया और उनकी वेल्थ ग्रो होने लगी। जब वो यूएस की सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे थे, तब उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का नाम था इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो फंड होता है जिसमें आपकी कंट्री की सभी बड़ी कंपनीज होती है। जैसे कि इंडिया में 2 बड़े इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। इंडेक्स फंड की खास बात ये होती है कि उनमें कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज होती है, जिनसे उनमें पैसा डूबने का रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि इंडिया के इंडेक्स फंड में ये सारी कंपनीज आती है। आई थिंक इनमें से कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ करते होंगे। आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये कंपनी इतनी आसानी से तो बंद होगी नहीं। इस फैमिली ने जब एक्सपर्ट को हायर करके उनकी एडवाइस पर इन्वेस्टमेंट की थी, तब उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का नाम था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जिसमें आप एक्सपर्ट को पैसे देते हो इन्वेस्ट करने के लिए और वो अपनी कमीशन लेता है। म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड वो फंड होता है जिसमें एक्सपर्ट एक्टिवली रिसर्च एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। पैसिवली मैनेज फंड वो फंड होता है जिसमें ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं होती, इसमें सिंपली इंडेक्स फंड वाली कंपनी चूज करके उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में कमीशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें एक्टिवली स्टॉक्स को बाय एंड सेल किया जाता है, और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में कमीशन थोड़ी कम लगती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं होती। इन्वेस्टिंग इज अबाउट ओनिंग बिजनेस, नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है उस बिजनेस में पार्टनरशिप लेना जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि सट्टा खेलना। कई लोग हैं जिन्हें बहुत सारे बिजनेसेस के आइडियाज आते हैं, बट पैसे कम होने के कारण वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप 100 रुपये में भी कंपनी के मालिक बन सकते हो। कंपनी के मालिक बनने का मतलब ये नहीं है कि सारे डिसीजन आप लेंगे, आपको एक छोटी सी पार्टनरशिप मिल जाती है। आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते थे उसी से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको उस बिज़नेस के बारे में नॉलेज है। अगर आपको उस बिज़नेस के बारे में नॉलेज है, जो कि होगा ही क्योंकि आप खुद कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, तो आपको पता होगा कि वो कंपनी कैसे पैसे कमाती है, कैसे लॉस होता है, कब उसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम है।
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट लोग इन्वेस्टिंग को ऐसे नहीं लेते। लोग सोचते हैं कि मैं आज 100 रुपये लगाता हूँ, 1 साल में वो 1000 हो जाएंगे, 10 साल में 1 करोड़ और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। बट भाई सीरियसली ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट ओनिंग बिजनेस, नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स। आपने किसी स्टॉक में 10 रुपये लगाए तो ये सोचो कि ये मेरी कंपनी है, ना कि सट्टेबाजी करो। और आपको पता है कि आप 10 रुपये से कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे अगर अभी तक आप इंटरेस्ट लेकर वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट करके बताओ कि इन्वेस्टिंग के बारे में और सीखना है क्या। अगर सब बोलोगे तो मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। बट अभी बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। गोट्रोक्स फैमिली जिस स्ट्रेटेजी से अमीर बनी थी, ऑब्वियसली वही स्ट्रेटेजी बढ़िया है। बट वाई, आइए इसे भी समझते हैं। हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, कमीशन कम देनी पड़ती है। दूसरा, रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से नुकसान क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और आपको 13.87% के रिटर्न मिलते हैं और 0.75% कमीशन देनी पड़ती है, तो 13.87% का प्रॉफिट और 0.75% कमीशन माइनस करने पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर 113.12 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर 100 रुपीज़ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो यहाँ हमें मिलते हैं 14.67% के रिटर्न्स और कमीशन लगती है 0.2%। मतलब हमें 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर मिलते हैं 114.65 रुपये। तो भाई अगर इंडेक्स फंड के प्रॉफिट को म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट से माइनस करें तो हमें 1.53 रुपीज़ कम मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। अब आप में से कई अमीर लोगों को लग रहा होगा कि इतने से पैसे से हम अमीर थोड़ी बन जाएंगे। तो भाई अगर इन 100 रुपीज़ को 1 लाख में कन्वर्ट करें तो आपका लॉस होता है 1530 रुपये का, और 1 करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1,53,000 का। और जैसे गोट्रोक्स फैमिली के लोगों का दिमाग ख़राब हुआ, वैसे ही आपका भी दिमाग ख़राब होता रहेगा। अभी भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो भाई सीधी बात यह है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। और हाँ, अगर तुम्हें अमीर ही बनना है तो ये 2 वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखो, देन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। वैसे एक बात बोलूँ, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को किसी ने नहीं बोला था। बट अगर आपको कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो, तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर DM कर दो। वैसे जाते जाते अगर पैसे कमाने के 4 तरीकों के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और बिलियनर बनना है तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।